नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हेल्थ बाइपार्टाइट की 12 तारीख की मीटिंग में क्या हुआ तो उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और इसी पर अभी एबॉक के जनरल सेक्रेटरी श्री रूपम रॉय द्वारा एक अपडेट भेजा गया है, जिसको कि हम आपके सामने रखेंगे। अपडेट ऑन 9th जॉइंट नोट AIBOC Secretariat. We are pleased to inform you that we have officially signed the preliminary Memorandum of Understanding MOU for the 9th joint note. We have a fund allocation equivalent to 17% of establishment expenses for distribution with a cap of 3% on the basic and DNS allowances. DA slab merged. इस ढंग से उनका ये कहना है कि प्रिलिमिनरी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। फाइनल अभी तैयार हो रहा है और उसमें जो 17% कॉस्ट इंक्रीज होनी है उस पर सहमति हो गई है और जो बेसिक में डीए के मर्जर के बाद इंक्रीज लोड फैक्टर होगा वो 3% है, उनको एलोकेट कर दिया गया है वार्ड और सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स के बीच में। और उस एलोकेशन के बाद अब फाइनल जॉइंट नोट साइन होगा। वाइल द एलोकेटेड फंड नॉट मीट आवर इनिशियल एक्सपेक्टेशंस, देयर इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर पेंशनर्स एज दे विल नाउ रिसीव ए लॉन्ग अवेटेड एक्स ग्रेशिया अमाउंट। अब इसमें ये कहा गया है कि फंड की एलोकेशन तो हो गई, लेकिन वो हमारे जो डिमांड थी उसके हिसाब से नहीं है, जो हमारी उम्मीदें थी उसके हिसाब से नहीं है। लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट बताते हैं कि पेंशनर्स के लिए अब उनकी जो लॉन्ग अवेटेड डिमांड थी एक्स ग्रेशिया मिलेगा। लेकिन श्री रॉय ये भूल जाते हैं कि पेंशनर्स की डिमांड तो पेंशन अपडेशन की थी RBI के पैटर्न पे, न कि एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया जो एक नई टर्म कॉइन की गई है वो पेंशनर्स के अपडेशन को डिप्राइव करने के लिए ही एक साजिश है और इसको कभी भी पेंशन अपडेशन का रिप्लेसमेंट नहीं माना जा सकता और ना ही ये बैंक पेंशनर्स की कोई डिमांड थी। तो रॉय ने अगले पैरे में बताया है कि एडिशनली I would like to highlight that we have obtained a commitment on record to implement the 5-day banking before the finalization of joint note settlement. 5-day week के लिए उन्होंने कमिटमेंट कर दिया कि सारे EFBU के जितने भी एफिलेट्स हैं वो तभी साइन करेंगे जब 5-day वीक DFS डिक्लेयर कर देगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। यही बात श्री संजीव बंदलिश जी ने भी कही है, जो कि EFBU के कन्वीनर हैं और वो बार बार हर मीटिंग में यही कह रहे हैं कि हमने जॉइंट नोट तभी साइन करना है जब 5-day वीक सरकार डिक्लेयर कर देगी। क्या इसी ढंग से ये कंडीशन पेंशन अपडेशन के लिए भी लगाई जा सकती थी कि जॉइंट नोट तभी साइन होगा जब अपडेशन के लिए IBA एग्री करेगा। लेकिन EFBU जो सर्विंग यूनियंस हैं उनका पेंशनर्स की इस लॉन्ग अवेटेड डिमांड की तरफ कोई ध्यान नहीं है, जबकि उनकी हमेशा कोशिश यही रहती है कि पेंशनर्स के जो एक्चुअल बेनिफिट्स हैं उसको उन्हें देने के बजाय कर्टेल कर दिया जाए। ये स्थिति स्पेशल पे के बारे में, जिसमें कि केवल सर्विंग एम्प्लॉय को ही मिलेगा और पेंशनर्स को उस बेनिफिट से वंचित रखा गया है, जिससे कि पेंशनर्स की पेंशन लगभग 15-20% कम हो गई है। अगले बाइपार्टाइट में और ज़्यादा कम हो जाएगी। दोस्तों, एबॉक ने अगले पैरे में कहा है, एबॉक हैज़ डिस्पाइट द परसेंटेज एंड लोड फीलिंग शॉर्ट ऑफ एंटिसिपेटेड लेवल agreed to this agreement considering the broader cause, especially the relief for pensioners and assurance from IBA regarding implementation of 5-day banking। अब फिर यही बात कर रहे हैं कि हमने जो अपने जो लोड फैक्टर है उसको हमारी उम्मीदों से कम था, लेकिन हमने उसको एग्री किया है क्योंकि पेंशनर्स की डिमांड, पेंशनर्स को रिलीफ दिया गया है और 5-day वीक के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें एश्योरेंस मिली है। दोस्तों,
ऐसा भी लगता है कि 5 डे वीक वाला जो मामला है वो 11th बाईपार्टाइट से चल रहा है और आज की डेट में वो गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। गवर्नमेंट तो शायद अब अप्रूवल देने के मूड में होगी, इसलिए भी कई बार यूनियंस और एसोसिएशन उसका क्रेडिट लेने के लिए इस प्रकार की खबरें फैलाते रहते हैं और ये भी एक उसी मुहिम का हिस्सा है। अन्यथा पब्लिक सेक्टर में 5 डे वीक है, गवर्नमेंट में 5 डे वीक है, स्टेट गवर्नमेंट में 5 डे वीक है, तो क्यों नहीं बैंकिंग इंडस्ट्री में 5 डे वीक हो सकता है? उसके लिए इतनी जिद्दोजहद क्यों है? सेबी, आरबीआई और बाकी अपेक्स लेवल के बॉडीज़ में भी सैटरडे की छुट्टी होती है। दोस्तों, ये लास्ट पैरा में उन्होंने कहा, अंडरसाइंड अलॉन्ग विद कॉमरेड बालाचंद्र पीएम प्रेसिडेंट हैव साइन ऑन बिहाफ ऑफ द अबव and will diligently address any remaining and related issues before finalizing the joint note. Regards, रूपम रॉय, GS अबव। तो ये उनका कहना है कि जब तक जॉइंट नोट फाइनलाइज नहीं होता तो और बाकी भी जो मेजर इशूज़ हैं उसको भी उसमें शामिल किया जाएगा। हमारा ये मानना है, अगर सर्विंग यूनिट जैसे सैटरडे ऑफ के लिए 5 डे वीक के लिए जॉइंट नोट साइन नहीं कर रही, ऐसे ही पेंशन अपडेशन के लिए भी जॉइंट नोट साइन नहीं होना चाहिए। और अभी भी समय है कि यदि सर्विंग यूनियंस चाहें या यूएफबीयू चाहे तो पेंशन अपडेशन के लिए भी आईबीए को तैयार किया जा सकता है और ऐसी कोई मजबूरी नहीं है आईबीए की कि पेंशन अपडेशन के लिए उसमें एग्री ना करें, क्योंकि पेंशन जो अपडेट करके दी जाएगी वो केवल पेंशन फंड से होगी, ना कि कहीं उसके लिए अलग से कॉस्टिंग की जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद आए होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई नई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित और गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।